दोस्तों, कहा जाता है कि इटली की गलियां भी बोलती हैं। पत्थरों से बनी दीवारें, पुराने मकान और हर मोड़ पर ठहरा हुआ समय। रोम की एक शांत सुबह थी। सूरज धीरे धीरे पुरानी इमारतों की दीवारों पर उतर रहा था, जैसे किसी बीती कहानी को फिर से पढ़ रहा हो। मैं यूं ही चलते चलते एक छोटी सी एंटीक दुकान के सामने रुक गया। दुकान पुरानी थी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत गहरी थी। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे समय पीछे लौट गया हो। लकड़ी की अलमारियां, धूल से ढकी चीजें और हवा में बसी यादों की हल्की सी खुशबू। एक कोने में एक पुराना फोटो एल्बम रखा था। मैंने उसे उठाया। उसके पन्ने भारी थे, जैसे हर पन्ने के साथ कोई कहानी जुड़ी हो। जब पहला पन्ना पलटा तो मेरी नजर एक तस्वीर पर ठहर गई। तस्वीर में एक लड़की थी, इटली की उसी गली में खड़ी, लेकिन आंखों में कुछ अधूरा सा। वह तस्वीर पुरानी थी, रंग फीके पड़ चुके थे, लेकिन भाव अब भी जिंदा थे। मैंने तस्वीर पलटी। पीछे लिखा था एलिस, और नीचे एक तारीख, 1956। मैं उस तस्वीर को लेकर दुकानदार के पास गया। वो मेरी ओर देखकर बोला, यह तस्वीर उसने जीवन भर संभाल कर रखी थी। मैंने पूछा, कौन थी वह? दुकानदार ने धीरे से कहा, एक लड़की जो इंतजार करते करते जिंदगी गुजार गई। एलिस। वह एक चित्रकार से प्रेम करती थी। वह चित्रकार हर शाम उसी गली में आता था जहां यह तस्वीर ली गई थी। वे दोनों सपने देखते थे, साथ रहने के, दूर जाने के, एक नई दुनिया बसाने के। लेकिन एक दिन वह चित्रकार चला गया। कहा गया, काम के लिए। एलिस हर शाम उसी जगह खड़ी रहती। रोज सूरज ढलता, लोग घर लौटते, लेकिन वह नहीं आया। दिन महीने बने, महीने साल, और सालों ने एलिस के चेहरे पर उम्र लिख दी। लोग कहते हैं, समय सब बदल देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समय को बदलने नहीं देते। एलिस ने इंतजार चुना, शिकायत नहीं की, बस यादों को सहेज लिया। वही यादें उस तस्वीर में कैद हो गईं। मैंने एल्बम बंद किया, लेकिन मेरे भीतर कुछ खुल गया था। मैं समझ गया था, कुछ तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं होती। वे अधूरी मोहब्बत होती हैं, वे रुके हुए पल होते हैं, वे वह सच होती हैं जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैं दुकान से बाहर आया, इटली की वही गली, वही हवा। लेकिन अब वह गली मुझे देख रही थी। शायद आज भी कहीं कोई किसी के लौटने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि कुछ प्रेम पूरे नहीं होते, लेकिन खत्म भी नहीं होते।